Friends, how are you? Today we will conclude the last part of our topic, our environment. आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है वो तो हम जानते हैं, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम रहते हैं. So the surrounding in which we live is known as environment. What is dynamic environment? You know the environment, जो हमारा वातावरण है, that keeps on changing constantly. वो continuously उसमें बदलाव होता रहता है. बहुत सारे कारण हैं उस बदलाव के. सीजनल एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल्टर द एनवायरनमेंट. अगर सीजन में या लंबे समय तक क्लाइमेट में चेंज रहेगा तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. कई अर्थ के ऊपर में many physical changes also take place, like drifting of continents, slow or sudden change in the landform change the environment. हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें भी बिल्कुल कई बार स्लो और कई बार अचानक से कुछ बदलाव आ जाता है. जैसे लैंड ज़मीन का फट जाना, और माउंटेन्स जो हैं वो भी कुछ मिलीमीटर में अपनी जगह से सरकते हैं. कई कॉन्टिनेंट्स भी मिलीमीटर में सरक रहे हैं. तो इन चीज़ों से बहुत एनवायरनमेंट प्रभावित होता है. ऑल दिस फैक्टर्स हैव कॉज्ड एक्सटिंक्ट ऑफ सम स्पीशीज. और इनके कारण धरती पर बहुत सारी स्पीशीज, प्रजातियां, प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सटिंक्ट खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने के कगार पर है. ओके नाउ, और ये जो चेंज, कई जगह का वातावरण जो है वो बहुत अधिक, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अधिक उसमें बदलाव आया है. तो इसके कारण कई नए जो प्रजातियां और जो प्राणी हैं वो भी, उनका भी जन्म हुआ है, जो पहले किसी वातावरण में नहीं पाए जाते थे एनवायरनमेंट, अब वो पाए जाते हैं. मनुष्य एक एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल चेंज का. मनुष्य शुरू में कैसा था, वो बिल्कुल उसकी टेल थी और वो बंदरों की प्रजाति का था. धीरे धीरे आज हम मनुष्य को देख रहे हैं कैसा है, तो बिल्कुल बदलाव आ गया. ये एनवायरमेंटल चेंज का एक रिजल्ट है. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक इन नेचर. ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट को बदलने में ह्यूमन बींग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो वातावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं उससे भी हमारा वातावरण बदलता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है. We will see human beings and environment. Now we will see the man-made or human environment. Man-made environment या ह्यूमन एनवायरनमेंट वो है जो कि टोटली आर्टिफिशियल है, दैट इज टोटली आर्टिफिशियल, एंड दैट इज मेड बाय मैन जस्ट फॉर हिज ओन कंफर्ट. जैसे हाउसेस, बिल्डिंग्स, शॉप्स, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, डैम, इंडस्ट्री, स्कूल आर ऑल कॉल्ड एज मैन मेड और ह्यूमन मेड environment. Just man has made all these things to lead a better life. Now, early man adapted himself to his natural surrounding and lived in harmony with nature. Early man, जो आदि मानव था, वो बिल्कुल नेचर के साथ ही रहता था. लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, with the progress of time, man wants begin. यहाँ wants का मतलब है इच्छाएं. मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लग गई, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही मनुष्य ने धीरे धीरे नेचर के साथ अपना संबंध हटाना शुरू कर दिया और नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी. मैन हैज ओवर एक्सप्लॉइटेड नेचर. उसने प्रकृति का अधिक से अधिक चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया अपने लालच के कारण. प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्ड टू exploit the nature. Understood now? Or with for this man has altered बदल दिया क्या इकोसिस्टम. उसने बड़े बड़े जंगलों को साफ किया, क्योंकि जंगल हमारे बहुत फायदे के हैं. हमारे पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, गैसेस का रेशियो करेक्ट करते हैं, बारिश को लाते हैं. लेकिन जैसे जंगल मनुष्य साफ करता गया, पेड़ों को काटता गया, उसका रिजल्ट भी बदलता गया.
और वो पेड़ों को उसने काटा एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या रेसिडेंशियल पर्पसेस, रहने के लिए उसने जंगलों को काटकर उस जमीन का उपयोग किया। कई जगह उसने माइंस खोदी, खाने खोदनी शुरू कर दी और जो भी चीज उसको मिली उसका उसने अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया कि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत बदलाव आने लगे। और इसका एक और फैक्टर है ओवर पॉपुलेशन। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी एनवायरनमेंट की, उसकी ओवर पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लोगों को करनी पड़ी। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द एनवायरनमेंट गॉट पोल्यूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अंडरस्टूड? बट क्या है, इसके साथ ही द ग्लोबल क्लाइमेट हैज affected and there is a section of mankind, those who take care of the environment and they are known as environmentalists, जो पर्यावरण की देख रेख करते हैं। उन लोगों ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसका नाम है द एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन। इसके द्वारा क्या है, किस तरह हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ आ एनवायरनमेंट, इन सब पर काम करने वो लोग लगे। क्यों? क्योंकि नेचर को, प्रकृति को अगर हम बर्बाद कर देंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अर्थ मच मोर देन द अर्थ नीड। ओके, वी नीड अर्थ, हमें अर्थ की जरूरत ज्यादा है, जितनी की अर्थ को हमारी है, पर उससे ज्यादा हमारी जरूरत है अर्थ। तो उसको बर्बाद करके हम जी नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, नीचे आपका होमवर्क भी है और इन चैप्टर्स में मैंने आंसर्स को टिक भी कर दिया, आप फाइंड आउट करके करें। थैंक यू।